नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? आशा और उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे जम करके अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए कुछ नया लेकर आया हूँ। ऐसा टॉपिक लेकर के आया हूँ जहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। 1 नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से निश्चित तौर पर बनता है। तो चलिए, आज के इस वीडियो में जो भी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, वो तो नोट करने वाली चीज़ें हैं। उनको आप अपना पेन और अपना कॉपी उठाइए और इन चीज़ों को नोट कर लीजिए, है ना? क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं जिनको आपको 2 से 3 बार, 4 बार आपको रिवाइज़ करना पड़ेगा, तभी ये चीज़ें आपके दिमाग में रहेंगी। और एक चीज़ ये कि परीक्षा के दिन आप इसे एक बार रिवाइज़ करके जाओगे, तो निश्चित तौर पर आपको एग्ज़ाम में मदद मिलेगी। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा पहला, है ना, पेज है जिस पर आपको 5 रचना और उस रचना को कितने भागों में विभाजित किया गया है और रचनाकार का नाम, सारी चीज़ें आपको बताना है। जैसे ये आपका कोई महाकाव्य होता है, कोई खंड काव्य होता है ना? तो उसका विभाजन होता है ना? वह कई भागों में बँटा होता है, तो उसी चीज़ को मैं लेकर के आया हूँ। जैसे आपका ये रामचरितमानस है, ये आपका 7 कांडों में विभक्त है और रामचरितमानस को लिखा किसने है? तुलसीदास ने लिखा है। अब ये 7 कांडों का नाम क्रम से भी पूछा जाता है। तो पहला कांड होता है बाल कांड, यानी श्री रामचंद्र जी का बचपन वाला कांड है ना? उसके बाद श्री रामचंद्र जी का विवाह हो जाता है, उसके बाद शुरू होता है अयोध्या कांड, यानी अयोध्या में वो जो कैकेयी थी, है ना? वो क्या नाम है, राजा दशरथ से अपना 3 वर माँगती हैं, तमाम घमासान होता है, वो आपका अयोध्या कांड है। उसके बाद उसके बाद अरण्य कांड आता है। अरण्य कांड, है ना? अरण्य कांड आता है और ये अरण्य कांड, अरण्य का मतलब होता है वन। तो राम जी वन चले जाते हैं सीता मैया और लक्ष्मण जी के साथ। उसके बाद आता है किष्किंधा कांड। किष्किंधा, है ना? आप तो जानते हो किष्किंधा के नरेश थे कौन? सुग्रीव। तो वहाँ की घटना का वर्णन है ना? कि जो सुग्रीव थे, है ना? बाली का किस तरह से वध वगैरह होता है, इन सभी चीज़ों का ज़िक्र वहाँ पर है। उसके बाद क्या होता है कि लंका कांड आता है ना? लंका लंका नहीं दोस्तों, सुंदरकांड आएगा, है ना? क्या आएगा? सुंदरकांड आएगा। सुंदरकांड, आप तो जानते हैं हनुमान जी का एक नाम सुंदर है, तो हनुमान जी के बारे में तमाम तथाकथित बातें हैं, उनका ज़िक्र हुआ है। उसके बाद हनुमान जी लंका जाते हैं, तो वहाँ लंका कांड होता है ना? तो ये हो गया 3, ये हो गया तुम्हारा किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड और अंतिम होता है आपका उत्तरकांड, है ना? कौन-सा? उत्तरकांड। तो इस तरह से आपके 7 कांड हैं, सातों कांडों का नाम आपको याद होना चाहिए और मैंने स्टोरी के आधार पर आपको सेट करके समझाने का प्रयास किया है ताकि आपको याद रहे, है ना दोस्तों? चलिए अब चलते हैं अपने अगले पर। तो याद रखना, ये बाल कांड पहले है, उसके बाद अयोध्या, फिर अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड, उत्तरकांड, है ना? तो इस तरह से है, याद कर लीजिएगा इस चीज़ को। देखिए महाभारत, जो महाभारत है, अब दोस्तों हर रचना पर इतना समय ले पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, है ना? ये जो महाभारत है, महाभारत जो बँटा है वो पर्व में बँटा है। कितने पर्वों में? 18 पर्व में, है ना? और महाभारत को लिखने वाले कौन हैं? वेद व्यास जी हैं। याद रखना, महाभारत के अंतर्गत ही आता है श्री कृष्ण जी का गीता उपदेश, है ना दोस्तों? तो ये आपका गीता, गीता में भी आपका क्या है? 18 अध्याय हैं। क्या हैं? 18 अध्याय। तो देखिए महाभारत, है ना? और ये आपका गीता। महाभारत में भी 18 है, गीता में भी 18 है। बस याद रखना, महाभारत में पर्व है और गीता में क्या है? अध्याय है ना? ये चीज़ आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना है। और महाभारत हो या गीता हो, दोनों के रचनाकार कौन हैं? महर्षि कृष्ण द्वैपायन, जिनको वेद व्यास के नाम से जाना जाता है, यही है ना? वेद व्यास यानी महर्षि कृष्ण द्वैपायन, है ना? कामायनी, आप तो जानते हैं कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। हमने आप लोगों के लिए 2 लाइन की कविता बनाई है। आंसू झरना अरु लहर प्रेम पतित चिद्धार, ध्रुव स्वामिनी कामायनी लिखे प्रसाद विचार, है ना? तो प्रसाद का मतलब जयशंकर प्रसाद। तो कामायनी आपका जयशंकर प्रसाद की रचना है और कामायनी 15 सर्ग में बँटा है। याद रखना, 15 सर्ग में कौन बँटा है? आपका कामायनी बँटा है ना? कामायनी। अब अगला है आपका साकेत।
है ना। देखिए दोस्तों, पेन और कॉपी लेकर के बैठिएगा, इन चीज़ों को नोट करना है, क्योंकि आपको तो मैंने ये सब रचना और रचनाकार का नाम याद कराया है ना। पीछे के 22-23 वीडियो में मैंने लगभग 150 से पौने 200 के बीच याद कराया है, लेकिन ये कांड मैंने कभी नहीं बताया है। आज मैं लिखा रहा हूँ, ये आपको ही याद करना पड़ेगा, है ना। ये जो आपका रामचरितमानस है, कांड में विभक्त है 7 कांडों में, महाभारत पर्व में विभक्त है 18 पर्व में, गीता अध्याय में बँटा है 18 अध्याय, कामायनी सर्ग में बँटा है 15 सर्ग, और साकेत जो है ये भी सर्ग में बँटा है, लेकिन कितने, 12 सर्ग में, है ना। और साकेत को किसने लिखा है, मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है। बढ़ते हैं अगले पेज पर। देखिए यहाँ पर भारत भारती को किसने लिखा है, और ये किस, इसका जो विभाजन हुआ है वो क्या है, तो आपको दिख रहा है, पेन डाउन कर लीजिए इसको, है ना। भारत भारती आपका मैथिली शरण गुप्त की रचना है ना। और ये आपका 3 खंडों में विभक्त है, 3 खंडों में विभक्त है। प्रिय प्रवास 17, इसके प्रिय प्रवास को 17 सर्गों में बांटा गया है, और इसके रचनाकार कौन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं। कैसे याद रखोगे, प्रिय प्रवास, प्रवास माने जानते हो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना प्रवास कहलाता है। राम जी क्या थे, अयोध्या वालों के लिए प्रिय थे, और राम जी का वनवास यानी प्रिय प्रवास। तो प्रिय प्रवास के रूप में मैं देखता हूँ राम को, प्रिय के रूप में मैं राम को देखता हूँ, प्रवास के रूप में उनका राम से गमन देखता हूँ। तो कहाँ से हुआ, अयोध्या से, है ना। देखिए साथियों, 2 बार फ़ोन आ चुका है, जिसकी वजह से, है ना, बाधा तो हुई है। चलो देखो यहाँ पर, अब ये जैसे मैंने बताया यहाँ पर प्रिय प्रवास यानी प्रिय के रूप में मैं राम जी को देखता हूँ, और प्रवास मतलब उनका वन को जाना देखता हूँ, है ना। तो प्रिय का प्रवास हुआ, कहाँ से हुआ, अयोध्या से हुआ, इसलिए अयोध्या सिंह उपाध्याय मैं इसको इसी तरह से याद रखा हूँ। लेकिन यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये आपके लिए है, इसीलिए तो मैं लाया हूँ इनका जो विभाजन है ना। तो यहाँ पर याद रखना, प्रिय प्रवास में 17 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं, प्रिय प्रवास में आपका कुल मिलाकर के 17 सर्ग है। तो 17 सर्ग है ना। अब देखिए ये आपका वैदेही वनवास, इसी तरह से आपको वैदेही वनवास को भी मैं याद करा रहा हूँ, है ना। वैदेही वनवास में 18 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं, 18 सर्ग हैं। और इसको भी लिखे हैं कौन, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। वैदेही वनवास यानी सीता जी का वनवास हुआ, है ना। तो कहाँ से हुआ, ये भी आपका अयोध्या से हुआ। तो प्रिय का प्रवास हुआ कहाँ से, अयोध्या से। वैदेही का वनवास हुआ कहाँ से, अयोध्या से। तो दोनों आपका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध रहेगा। लेकिन याद रखना, प्रिय का जब प्रवास होगा तो वहाँ पर 17 सर्ग है, और वैदेही यानी सीता जी का वनवास जो हुआ है वो आपका 18 है। तो यहाँ पर प्रिय प्रवास 17, वैदेही वनवास 18, दोनों में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। सूर सागर, अब देखिए ये आपका जो सूर सागर है, सूर सागर, है ना, ये आपका सूरदास ने लिखा है, नाम से ही पता चलता है, इसमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है ना। ये स्कंद में बँटा है, कितने, 12 स्कंद में। तो याद रखना, सूरदास जो हैं वो सबसे अलग हैं, स्कंद में बाँटे हैं, है ना। स्कंद में इन्होंने क्या किया है, बाँटा है। कितने स्कंद, 12 स्कंद में इन्होंने बाँटा है। अब देखिए अगला है आपका कुरुक्षेत्र। क्या है, कुरुक्षेत्र है। कुरुक्षेत्र आपका रामधारी सिंह दिनकर की रचना है ना। और ये 7 सर्ग में विभक्त है, 7 सर्ग में विभक्त है। और ये गंगा अवतरण, गंगा जी का अवतरण हुआ है। आप जानते हो भागीरथी जी लेकर आए थे। और इस रचना को रचा है किसने, इस ग्रंथ को लिखा है जगन्नाथ रत्नाकर ने। और गंगा अवतरण, जिसमें कितने सर्ग हैं, 13 सर्ग हैं। तो याद रखना, यहाँ भी सर्ग है, प्रिय प्रवास में, वैदेही वनवास में भी सर्ग हैं, कुरुक्षेत्र को भी सर्ग में बांटा गया है, गंगा अवतरण को भी सर्ग में बांटा गया है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, इतना आसान नहीं है कि आप इसको आसानी से याद कर ले जाओ, है ना। इसके लिए आपको बार बार देखना पड़ेगा, और बार बार तभी देख पाओगे जब आप लिखे रहोगे, है ना। यहाँ पर देखिए कह रहा है पृथ्वीराज रासो, ये आपका जो रचना है, इसको रचा है चंद्रवरदाई ने, और ये समय में विभक्त है ना। 69 समय में बांटा है। पद्मावत, देखिए पद्मावत जो है, इसको मलिक मोहम्मद जैसी ने लिखा है।
और यहाँ पर दोस्तों ये खंड 18 नहीं है, ये गलती से हो गया है ना? 18 नहीं है, इसमें खंडों की संख्या कितनी है? 57 है। ये कितने खंडों में विभक्त है? तो 57 खंडों में विभक्त है आपका पद्मावत। इस चीज़ को नोट कर लीजिए, है ना? मैं बार-बार कह रहा हूँ, इतना आसान नहीं है जितना आप आसान समझ रहे होंगे, तो इसको नोट ज़रूर करिएगा। रामचंद्रिका, रामचंद्रिका जो है ये आपका केशवदास ने लिखा है और ये 39 प्रकाश में विभक्त है। तो यही पूछा जाता है, ऐसे ही रामचंद्रिका, है ना, विभक्त है प्रकाश में, खंड में, समय में, अंक में, इसी तरह से पूछ लेगा सर्ग में, तो आपको याद होना चाहिए प्रकाश में। अब इसकी संख्या भी पूछ सकता है, 39, है ना, प्रकाश में ये विभक्त है। त्यागपथी, है ना, रामेश्वर शुक्ल की रचना है और ये 5 सर्ग में विभक्त है। उर्वशी दिल में बसी, रामधारी सिंह दिनकर, ये आपका क्या है ना? रामधारी सिंह दिनकर, ये उर्वशी के रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर हैं। 5 अंक में ये विभक्त हैं, है ना? मैंने यहाँ पर कहा उर्वशी दिल में बसी, मैंने दिल को दिन बना लिया है और दिन से याद करके रखता हूँ दिनकर, है ना? तो इस चीज़ को भी थोड़ा-सा आप भी ध्यान दोगे तो ज़रूर कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। कह रहा है भाषा भूषण, भाषा भूषण ये 5 प्रकाश में विभक्त है, जसवंत सिंह की ये रचना है। और ये आगे बीसल देव रासो, बीसल देव रासो, है ना? यहाँ पर इसके रचनाकार कौन है? नरपति नाल हैं। मैं कैसे याद करके रखा हूँ? यहाँ पर 20, यहाँ पर नर, 20 नर, है ना? तो बीसल देव रासो, नरपति नाल हैं, ये 4 खंड में विभक्त है। 4 खंड में विभक्त है, इस चीज़ को याद रख लो कि ये जो बीसल देव रासो है 4 खंड में विभक्त है। अंधेरे में, अंधेरे में ये मुक्ति बोध की रचना है और ये 8 खंड में विभक्त है। पेन डाउन ज़रूर करिएगा। जौहर 17 खंड में विभक्त है, श्याम नारायण पांडे की ये रचना है ना? चंद्रगुप्त, देखिए चंद्रगुप्त में यहाँ पर चंद्रगुप्त अंकों में तो विभक्त है ना? जो चंद्रगुप्त रचना है इसको लिखा है किसने? क्या नाम है? जयशंकर प्रसाद ने लिखा है और ये अंक में ही विभक्त है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों 5 की जगह 4 बना लीजिएगा, है ना? चंद्रगुप्त आपका 4 अंकों में विभक्त है, तो यहाँ से 4 से चंद्रगुप्त, 4 से 4 अंक, है ना? जयशंकर प्रसाद, है ना? और ये आपका ध्रुव स्वामिनी, है ना? ये भी आपका जयशंकर प्रसाद की रचना है, ये 3 अंक में विभक्त है ना? जयशंकर प्रसाद की ये भी रचना है। तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य, है ना? चंद्रगुप्त मौर्य बोल रहा हूँ, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, है ना? स्कंदगुप्त, ये सभी जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं। ये आपका कोणार्क, कोणार्क ये 3 अंकों में विभक्त है और जगदीश चंद्र माथुर की ये क्या है? रचना है। याद रखना, कोणार्क 3 अंकों में विभक्त है। दोस्तों आज मैं कुछ भी याद नहीं करा रहा हूँ, बहुत थका हुआ हूँ, आधे दिमाग से समझो मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूँ, तो इस चीज़ को समझिएगा, है ना? आषाढ़ का एक दिन, आषाढ़ का एक दिन ये 3 अंकों में विभक्त है, मोहन राकेश जी ने इसे लिखा है। अजात शत्रु, मैंने कहा ना, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजात शत्रु, ये सभी किसकी हैं? जयशंकर प्रसाद की हैं। अजात शत्रु को भी 3 अंकों में विभक्त किया गया है ना? जयशंकर प्रसाद की रचना है। एक बार मैं फिर आपको दिखा दूं, आज यहाँ पर भी जयशंकर प्रसाद, देखिए ध्रुव स्वामिनी, ये भी 3 अंक था। ध्रुव स्वामिनी में भी 3 अंक है जयशंकर प्रसाद का, और अजात शत्रु में भी 3 अंक है जयशंकर प्रसाद का, है ना? तो इस तरह से आप कलेक्ट करके, इकट्ठा करके थोड़ा सा ध्यान लगाओगे तो ज़रूर कुछ फायदा होगा। भारत दुर्दशा, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है और ये 6 अंक में विभक्त है। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजात शत्रु, है ना? ये सभी आपकी जयशंकर प्रसाद की रचना है। ये 5 अंकों में विभक्त है। अभी आप इसको स्कंदगुप्त को रिलेट करोगे पीछे चल करके, तो 5 में कोई और भी है? नहीं है ना? नहीं है, मेरे दिमाग में आया। देखो ये ध्रुव स्वामिनी 3 में है ना? और 3 अंकों में ये क्या है? अजात शत्रु भी आपका विभाजित है। और स्कंदगुप्त ये क्या है? 5 अंकों में विभाजित है, जयशंकर प्रसाद की रचना है। अंधा युग, अंधा युग जो है ये 5 अंकों में विभक्त है, धर्मवीर भारती की ये रचना है ना? अंधा युग, ठंडा लोहा, ये सभी। आपका झूठा सच, है ना? झूठा सच, ये 2 भागों में विभक्त है, ये यशपाल की रचना है।
मैं इसे कैसे याद करके रखा हूँ। ऐसे मैं ये सोचता हूँ कि कोई वकील है, अगर वह झूठ को सच साबित कर देता है तो एक बार ज़रूर बोलता है यस, मैंने बढ़िया किया, है ना? तो ये वकील साहब अगर झूठ को सच साबित कर देंगे तो समझो बहुत बड़ी उपलब्धि वो हासिल कर ली है, तो ज़रूर बोलेंगे यस, इसी से याद करके रखा हूँ। तो मेरा मकसद ये था कि इसका रचनाओं का जो विभाजन हुआ है अंक में या फिर सर्ग में या फिर प्रकाश में या फिर भाग में, तो इस चीज़ को आप पेन डाउन करो और इसको लिखो, है ना? ताकि आपको ये सारी चीज़ें याद रहें। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। मैंने तो कुछ बहुत बेहतर अपने दिमाग से नहीं करने का प्रयास किया है, आपको कुछ याद नहीं कराया है। लेकिन इतना ज़रूर है कि पेन डाउन यहाँ पर जो याद करना है, वो आपको ही याद करना पड़ेगा, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, है ना? तो पेन डाउन कर लीजिए, मैंने आपके लिए मटेरियल रख दिया है इकट्ठे, है ना? तो बस इतना ही आज का हमारा योगदान आपके लिए रहा है। कैसा रहा वीडियो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।